नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, प्रतिदिन हम आपके समक्ष विभिन्न मुद्दों पर आकर किसी न किसी समाचार का विश्लेषण करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि हर समाचार का हम निष्पक्ष एक पत्रकार के रूप में निरपेक्ष होकर उसका विश्लेषण आपके समक्ष लाएं। कई बार मेरी बातें आपको पसंद आ सकती है, कुछ बातें पसंद नहीं आ सकती, क्योंकि होता क्या है ना कि मेरा भी एक राजनीतिक मत है, हर व्यक्ति का मत होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास मत दोनों का, हमारा और आपका मत एक ही हो। हाँ, मतभेद हो सकता है, क्योंकि विचारों की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। एक ही परिवार में 4 भाई होते हैं, चारों के मत अलग अलग होते हैं, लेकिन मतभेद मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। हम सभी के सभी इस बिहार के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, हमारी नागरिकता एक है, हम सब भारतीय हैं। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि राजनीति तभी तक स्वच्छ रहेगी जब तक हम जितने जागरूक होंगे। कहा जाता है पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, मतलब सत्ता भ्रष्ट होती है। सत्ता जितनी ताकतवर होगी, जितनी मजबूत होगी, उतनी भ्रष्ट होगी। और सोशल मीडिया मतलब पत्रकारिता का काम ही है कि सत्ता का मतलब सरकार नहीं होता, याद रखेंगे। सत्ता कई प्रकार की होती है। सत्ता का मतलब शासन होता है, व्यवस्था होती है। उसमें जितने भी हमारे राजनीतिक दल के से जुड़े हुए लोग हैं, नेता हैं, उनसे सवाल पूछना पत्रकारिता का काम है। पत्रकारिता का काम है कि शासन के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और जनता को जागरूक करते रहना कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अंतिम फैसला जनता को लेना होता है। ठीक है, इसी क्रम में हम प्रतिदिन किसी न किसी समाचार का विश्लेषण करते हैं। अभी आपके समक्ष हम विश्लेषण लेकर आए हैं प्रशांत किशोर के बारे में। आपको पता है, प्रशांत किशोर लगातार 2 वर्षों से अपना एक नया संगठन बनाकर पहले पदयात्रा शुरू किया। जनता से जुड़े हुए कई मुद्दों पर जनता को अपनी तरफ से जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने जनसुराज से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, कई मुद्दे उठाए, लोगों तक पहुंचे। कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि प्रशांत किशोर लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। अभी भी प्रशांत किशोर उद्घोष यात्रा पर है। ठीक है, इसके बाद उनका कहना है कि वो बदलाव यात्रा पर जाएंगे। मतलब मई महीने से लेकर वो लगातार चुनाव तक बिहार में बदलाव यात्राएं करेंगे, मतलब शासन में सत्ता को बदलने का प्रयास करेंगे। लगातार उनका प्रयास है कि बिहार में तीसरी शक्ति के रूप में उनकी पार्टी का उदय हो। तो क्या हो पाएगा? अड़चन क्या है उनके उदय होने में? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए समाज के अंदर स्वीकार्यता बने उसके लिए 3, 4, 5 फैक्टर्स महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो पहले महत्वपूर्ण हुआ करते थे, आज थोड़े कम महत्वपूर्ण हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज सबसे ज्यादा प्रभावी है। इसीलिए चुनाव के दौरान कहा जाता है कि जिसने परसेप्शन क्रिएट करने में सफलता पाई उसकी चुनाव में विजय निश्चित है। और जो अच्छे कामों के बावजूद, अपने अच्छे कामों के बावजूद अगर परसेप्शन और नैरेटिव तैयार नहीं कर पाया अपने पक्ष में, उसका चुनाव जीतना मुश्किल होता है। तो हर दल, हर नेता की अपनी कुछ कमियां हैं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण हो। हर व्यक्ति के अंदर सुधार की गुंजाइश है, चाहे मैं हूं एक व्यक्ति के रूप में, मेरा परिवार हो एक परिवार के रूप में, फिर मेरा देश हो भारत। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कमियां नहीं हो, सुधार की गुंजाइश नहीं हो। तो आज हम अगर बात करते हैं प्रशांत किशोर की और इस आधार पर उनको मापने का प्रयास करते हैं कि क्या प्रशांत किशोर नाम का व्यक्ति बिहार की सत्ता में या तो आ जाए, या क्या वो किंग मेकर भी बन सकता है? क्या वो तीसरी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी का उदय हो सकता है? कई चीजें होती हैं महत्व में राजनीति में, मैंने बताया। साथ साथ उम्मीदवारों का चयन, जातीय समीकरण। लेकिन सबसे बड़ा समीकरण क्या है आज के दौर में? आप एक चीज गौर कीजिए, 1990 के बाद बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति वैचारिक ना होकर व्यक्तिवादी हो गई है। मतलब हर जगह चुनाव। बीजेपी भी तब 2014 में
देश में चुनाव जीत पाई लोकसभा की, जब बीजेपी के पास वैसा चेहरा आया जिसने सत्ता के हर समीकरण को बदल दिया। बिहार में तब तक लालू प्रसाद यादव को पराजित नहीं किया जा सका जब तक नीतीश कुमार नाम का चेहरा एनडीए के पास नहीं आया। वैसे ही कई राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की देखेंगे आप, तो हमारे देश की राजनीति वर्तमान स्थिति यह है कि विचारधारा आधारित कम 90 से पहले था कि फलानी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मतलब मध्य मार्गी पार्टी, बीजेपी और जनसंघ मतलब दक्षिणपंथी हिंदूवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी। अगर तमिलनाडु में देखें, अगर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम मतलब क्षेत्रीय दल, वहां के द्रविड़ियन पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टियां मतलब माने वामपंथी पार्टियां हैं। जॉर्ज फर्नांडिस मतलब मजदूरों के नेता हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे थे जो मजदूर नेता के रूप में, सहकारिता के नेता के रूप में, बिहार की बात करें तो बिहार में तपेश्वर सिंह जैसे लोग सहकारिता के क्षेत्र से राजनीति में उनका पदार्पण हुआ था, तो सहकारी क्षेत्र से आते थे। बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ी वालों के नेता हुआ करते थे, ऑटो चालकों के नेता हुआ करते थे, मजदूरों के नेता हुआ करते थे, ट्रेड यूनियन चलाने वाले। ए.बी. वर्धन सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव बने। ऐसे कई उदाहरण हैं। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के मजदूर संगठन को चलाने वाला बिंदेश्वरी दुबे बिहार के मुख्यमंत्री बने। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन 90 के बाद ये सब कुछ खत्म, समाजवाद खत्म, वामपंथ खत्म हो गया ना, वामपंथ भी खत्म, मध्य मार्ग, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी वो विचारधारा लगभग 90 के बाद धराशायी खत्म। मजदूर नेता खत्म, सहकारिता नेता खत्म, किसान नेता खत्म। आज जो आप अगर बात करेंगे किसान नेताओं की पंजाब और उत्तर प्रदेश के, तो मैं नहीं मानता। कई तथ्यों से अलग से कभी बातचीत में किसी वीडियो में मैं उस बात का खुलासा करूंगा कैसे ये लोग किसान नेता नहीं है। किसान नेता इनके पिता हुआ करते थे महेंद्र सिंह टिकैत, जिनसे सरकारें डरा करती थी। ठीक है, तो ये स्थिति थी। किसान नेता मतलब चौधरी चरण सिंह हुआ करता था, महेंद्र सिंह टिकैत हुआ करते थे, ये नरेश सिंह टिकैत नहीं। तो ऐसी राजनीति थी। अब क्या राजनीति है? अब राजनीति है व्यक्तिवादी। या तो नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी नहीं, या तो मुलायम सिंह, अब मुलायम सिंह नहीं है, अखिलेश यादव, नहीं तो अखिलेश यादव नहीं, तेजस्वी यादव, या तो तेजस्वी यादव के समर्थन में या तेजस्वी यादव के विरोध में नीतीश कुमार। और इन सबों को देखिए तो नरेंद्र मोदी मतलब हिंदूवादी नेता, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव मतलब यादवों का नेता, नीतीश कुमार मतलब कुर्मी नेता, चिराग पासवान मतलब दुसाधों का नेता, जीतन राम मांझी मतलब मुसहर का नेता, उपेंद्र कुशवाहा मतलब कुशवाहा का नेता। ये चीजें हैं भैया, बदली है राजनीति। उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही दिखेगा आपको। कोई राज्य का नेता नहीं दिखेगा आपको कि ये बिहार का नेता है, नहीं दिखेगा। ये देश का नेता है, नहीं दिखेगा। किसका दिखेगा? तो फलाने जाति का नेता, फलाने वर्ग का नेता, फलाना नेता। न विचारधारा है न संगठन है, केवल व्यक्ति है, और व्यक्ति के साथ उसकी जाति है, व्यक्ति के साथ उसकी जाति है। यही चीज मैं समझाना चाहता हूं। प्रशांत किशोर मतलब प्रशांत किशोर पांडे है। और आज के बिहार में, आज के वर्तमान बिहार में किसी पांडे जी को, किसी झा जी को, किसी मिश्रा जी का बिहार का मुख्यमंत्री बनना भैया लगभग असंभव है। आप अपना कलेजा भी काट कर दे दीजिएगा, तब भी आपके खिलाफ वोट होगा, आपके खिलाफ ध्रुवीकरण होगा। आप 7 जन्म में तत्काल आप बिहार की गद्दी पर नहीं बैठ सकते, आपके अंदर कितनी भी क्षमता हो। खैर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।